हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप कुमार सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं फ्रेंड आपसे डिस्कस करूंगा 5 ऐसे मिस्टेक के जिसकी वजह से फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस या फिर लॉस में चली जाती है या फिर 1-2 साल के बाद लोग परेशान होकर बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 5 रीज़न या 5 ऐसे मिस्टेक जो फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस जो लोग स्टार्ट करते हैं वो कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, 5 पॉइंट मैं आपसे पावरफुल पॉइंट से डिस्कस करूंगा। बहुत ही रीजनेबल पॉइंट है एक्चुअली। आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में लॉस नहीं होगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पहला पॉइंट है वो है सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है कि गिव एंड टेक का बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है। या फिर मुझे 10 के साथ 5 फ्री चाहिए, 10 के साथ 4 फ्री चाहिए, 10 के साथ 10 फ्री चाहिए, इस टाइप का सिस्टम बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। या फिर 20% 30% आम हो गया है कि फार्मा फ्रेंचाइजी का बिजनेस है, छोटी कंपनी इतना दे नहीं देना है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि जो स्टॉकिस्ट को देंगे 10% प्रॉफिट, ऐसा करते हैं अपने पास ही रख लेते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। आप फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस लिए हैं तो आपका काम है एज ए एमआर काम करना, कम मार्केट में जाके वहाँ से बिजनेस जनरेट करना। आपका काम डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में काम मत करिए। अगर आपने किया तो आप लॉस झेलोगे। आपका दिमाग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में माल सप्लाई करने, पेमेंट लाने में चला जाएगा, एमआर का काम फिर आप नहीं कर पाओगे। पहला बड़ा मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द मार्केटिंग। लोग क्या करते हैं, अभी आपको फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सबसे अच्छा कंपनी है जो सबसे बढ़िया माल बना के देगी, प्रोडक्ट क्वालिटी A1 की होगी, एकदम मस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट बनवाएंगे, डॉक्टर बोलेगा वाह आपका ब्रांड बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ऐसी थिंकिंग तब आती है जब हम कंपनी लेने की सोच रहे होते हैं, जब फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस करने की स्टार्ट करो। उसी चक्कर में हम दिन रात एक एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन पूरे पूरे महीने निकालते हैं ब्रांड डिसाइड करने में और कंपनी डिसाइड करने में कि किस कंपनी का ब्रांड अच्छा है, किस कंपनी का क्या है। आपके हाथ में ना मार्केटिंग है, प्रोडक्शन आपके हाथ में नहीं है। तो प्रोडक्शन के ऊपर फालतू दिमाग मत दीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन एक बार कंपनी, एक हफ्ते के अंदर कंपनी डिसाइड कर लीजिए किस कंपनी से माल लेना है। प्रोडक्ट की पैकिंग ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट की फिनिशिंग ठीक है, बस दैट्स इनफ, इतना ही ठीक है मार्केट में बेचने के लिए। अभी आपके जो मार्केटिंग वाले स्किल्स है ना, वो बिजनेस जनरेट करके देंगे। ये क्वालिटी और आप यार किसी अच्छी कंपनी से हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि आपके में रिजल्ट नहीं आ रहा ब्रांड में जो है, तो आप फ्रेंचाइजी लेके जा रहे हो, विश्वास कर रहे हो, डॉक्टर बोलेगा अरे वाह बड़ा अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबकी क्वालिटी ऑलमोस्ट ठीक होती है, थोड़ा सा आप खुद से देख लो अपीयरेंस वगैरह कैसे, सब कुछ ठीक है। बस उसके बाद पूरा फोकस ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर लगाओ कि यार बिजनेस जनरेट कैसे होगा। ठीक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो दूसरा मिस्टेक है जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं, पूरा टाइम उसी में वेस्ट कर देते हैं। तीसरा है बजटिंग ना करना। लोग क्या करते हैं, इमोशंस में आके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। डॉक्टर से गए, बातचीत किए, बातचीत में बड़ा अच्छा लगा, व्यवहार लगा, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया, थोड़ा थोड़ा बिजनेस आया, 1-2 महीने आया, 3 महीने बिजनेस आया। अभी इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 रुपीज़ किया था, हमें चाहिए तो 50,000 या 1 लाख रुपीज़ के बिजनेस आया, कितने का 3,000 रुपीज़ का बिजनेस, 4,000 रुपीज़ का। बार बार जाके बोल रहे हैं सर इंक्रीज कर दिए, बिजनेस बिजनेस इंक्रीज ही नहीं हो रहा। इमोशंस में अगर इन्वेस्टमेंट किया ना, या अच्छी बातचीत करने की वजह से इन्वेस्टमेंट किया ना, वो डूबेगा पक्का, पक्का डूबेगा बता रहा हूँ, और आरओआई आएगा ही नहीं। कभी भी कस्टमर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तो उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। रिलेशन अच्छा नहीं हुआ ना, तो रिलेशन पक्का बता रहा हूँ आपका पैसा लेके जाएगा, डूबेगा। अगर अच्छी बातों में इमोशंस में जाके इन्वेस्टमेंट जाके कर दिया, पहले अच्छी बातचीत करके फील्ड में मार्केट में थोड़ा सर्वे करके पता कर लो कि ये कस्टमर जो है किस नेचर का है, क्या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना वर्थ है या नहीं। मार्केट से जाके पता करो, या फिर मार्केट से पता नहीं चल रहा है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बोलो कस्टमर को कि सर ऐसा है कि कंपनी एडवांस में करती नहीं, आपके ट्रस्ट के लिए मैं छोटा अमाउंट करवा दे रही, आप 2,000 रुपीज़ का मुझे बिजनेस दे दीजिए, तो कुछ मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कर देता हूँ सर आपका। अगर सही टाइम पे टाइमली चीज़ें होंगी तो आप कंटिन्यू करेंगे, हम नहीं होगी तो सर मैं आपसे बोलूँगा ही नहीं। फेथ में लीजिए, फेथ में लेने के बाद बिजनेस लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, स्मॉल सा इन्वेस्टमेंट करके देखिए, फ्रूटफुल रहता है, सही रहता है तो आगे रिलेशन कंटिन्यू, अदर वहीं पे ब्रेक। ठीक है, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, इमोशंस में आके जाके इन्वेस्टमेंट कराते हैं और पूरा पैसा बजट वहीं पे जाके फंसाते हैं। इसी में दूसरा पहला बजटिंग ना करना। बजटिंग खैर मैंने आपको बता दिया, नहीं
बजटिंग नहीं होता यार, बजटिंग का ये पार्ट था, इमोशन में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट सारे लिखे हुए हैं ताकि कोई बोलने ना पाऊँ, 5 थे वैसे फिर भी। तो बजटिंग ना करना, अभी इन्वेस्टमेंट तो मैंने बता दिया कब करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये पता नहीं। देखो मंथ का जो भी टर्नओवर आप अभी स्टार्टिंग में न्यू है तो आप डिसाइड कर लो कि चलो यार हर महीने में 5000 रुपीज़ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा। बस स्मॉल इन्वेस्टमेंट नहीं, 50,000 सोच रहे, 5,000 बहुत ज़्यादा है। अगर 5000 रुपीज़ आप मार्केटिंग आप लेके आ रहे हैं ना, आप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं ना, 5000 रुपीज़ 6 मंथ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं ना डॉक्टर के ऊपर, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कम लग रहा हो तो बहुत इनफ है काम करने के लिए, शुरुआत के लिए। शुरुआत में ना इन्वेस्ट करना नहीं है, शुरुआत में ब्रांडिंग करनी होती है, अपना रिलेशन बनाना, बताना होता है मैं इस कंपनी से हूँ सर, मुझे जान लो तब आप ब्रांड लिखोगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, अचानक से बूम नहीं करना है बिजनेस, धीरे धीरे स्ट्रेट ग्रोथ, जे कर्व बनाना है, समझ रहे, जे कर्व बनाना, सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी है आपको बिजनेस ग्रोथ में, ध्यान रखो जे कर्व को साथ जाना है। पहले अच्छी तरीके से पैर मजबूत करना, अपने जकड़ना है, पहले फील्ड के अंदर जान पहचान बनाना है, चीज़ें सर्वे करके रखना है ताकि इन्वेस्टमेंट करो तो बिजनेस। बजटिंग में बता रहा था कितना पैसा मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शुरुआत में कुछ लेके चलेंगे इनिशियल स्टेज में, उसके बाद जितना बिजनेस आता रहेगा उसका आपने डिसाइड कर लिया 30% 40%, जिस हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है फ्रेंड, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 5 ये क्या होता, थर्ड क्या था, लोग इन्वेस्टमेंट इमोशंस में आके कर देते हैं विदाउट बजटिंग। विदाउट बजटिंग ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो इतना बड़ा बिना बजटिंग किए इन्वेस्टमेंट किया तो गया पैसा। ठीक है, उसके है नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्स इन्वेस्टमेंट। फॉल्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये इसी का पार्ट है, थर्ड वाले का है। फॉल्स इन्वेस्टमेंट ये होता है कि गए हम डॉक्टर से बात किए, अभी उसको जानते नहीं है, पहली मुलाकात ही हुई है, पहली मुलाकात में एकदम पक्का हो गया, बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत मज़ा आ गया बात करके, बढ़िया बिजनेस आएगा जो है, अच्छा बढ़िया पेशेंट है उसके पास, पहले बार में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया। गलत है इन्वेस्टमेंट, जब तक उसके बारे में रिसर्च नहीं किया ना, तो जब तक रिलेशन नहीं, रिलेशन होने से क्या होता है फ्रेंड ना, आप उसको पुश कर पाओ, बात कर पाओ, चलो यार सर ये वाला लिख रहे हैं, थोड़ा ये वाला भी कंपनी का प्रेशर, ये वाला भी लिख दीजिए, कंपनी का बहुत जैसे प्रेशर आ रहा है टारगेट के लिए, कंपनी सर ये ब्रांड नया लॉन्च हुआ है, पूरे जोन में सर नंबर 1 बनना है मुझे, बिना आपकी हेल्प के मैं नंबर 1 नहीं बन सकता हूँ सर, आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए सर, और आपका नाम कंपनी में मैंने भेज दिया है, समझ, आपका नाम कंपनी में मैंने भेज दिया है, तो इसलिए आपका सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब डॉक्टर भी हैप्पी हुआ, या फिर कुछ ऐसी बड़ी बात है जिसमें डॉक्टर आपका कस्टमर जो पुदीने के पेड़ पर चढ़ जाए। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, फास्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रॉन्ग आर्गूमेंट, कभी भी ना, हो सकता है कई चीज़ ऐसे डॉक्टर आपका कस्टमर ऐसा बोल रहा हो कि यार आपको पसंद ना आ रहा हो, या फिर वो सही ना हो, तो उसको ना पोलाइट वे में भी डिनाई करो या फिर डिनाई ना करो। यस, अरे सर आपने ऐसा, मतलब उसको किसी तरीके से ना पुदीने के पेड़ पे चढ़ाओ, पुदीने के पेड़ पे समझ रहे होंगे सभी लोग, ठीक है, चढ़ाओ, मतलब ये है कि हैप्पी रखो कुल मिला के। ठीक है, रॉन्ग आर्गूमेंट मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कस्टमर कई बार इरिटेट हो जाता है, वो कुछ और वे में बात कर रहा होता है, हैप्पी होता है, आप उसका जाके मूड डिस्टर्ब करिए। अभी बिजनेस लेना था, लेने के बजाय क्या जो आ रहा था वो भी गंवा के चले आए। ठीक है, बहुत सारे लोग को अपने ऊपर लगता है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो गलत डिस्कशन कर बैठते हैं, आर्गूमेंट कर बैठते हैं, जिसके चक्कर में सब काम चला जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रोडक्ट। मैक्सिमम प्रोडक्ट का मतलब क्या है फ्रेंड, कि प्रोडक्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप इस महीने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे कंपनी, अगले महीने 3 और ले आए, फिर देखा मार्केट में आएगी डॉक्टर उस प्रोडक्ट को बड़ा अच्छा लगता है, बातचीत हो गई, सेटिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 और दे दूंगा तो वो भी लिख देगा, 2 और ले आए, 3 और ले, 1 साल के अंदर प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे 5 से, और 1 साल के अंदर ही 50 प्रोडक्ट हो गए। सबसे बड़ी मिस्टेक है ब्रांडिंग। देखो प्रोडक्ट का ना सेल बढ़ाओ, प्रोडक्ट मत बढ़ाओ, मिस्टेक करते हैं लोग फार्मा के अंदर, फार्मा फ्रेंचाइजी में ढेर सारे प्रोडक्ट मंगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाते जाओगे ना उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ेगी, एज वेल एज उतना ज़्यादा डंपिंग बढ़ेगा, उतना ही मार्केट के अंदर पैसा जाके फंसेगा। तो प्रोडक्ट ना डंप नहीं करना है, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री नहीं बढ़ानी है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है एक्चुअली। यही मिस्टेक है, जो मार्केट की डिमांड को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। 100 ब्रांड लेके आओगे, 100 ब्रांड भी कम पड़ जाएगा, 2 लगेगा 2 और खरीद के लिए आए। तो इसलिए ब्रांडिंग को बड़ा, ये मिस्टेक मत करो कि ढेर सारे ब्रांड ले आए, 4-5 ब्रांड के साथ फोकस करो, 7 ब्रांड के पास फोकस करो, उसके बाद लगता है कि हाँ यार कोई नया ब्रांड लेके आना चाहिए तो उसको मत लाओ,
उसके बजाय अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराओ और जो ब्रांड अच्छा आपका बिक रहा है ना, उसी नाम से मतलब उसी साइड को अपनी कंपनी के ब्रांड के साथ रिप्लेस कर दो। लिख दो नाउ अवेलेबल विद दिस नेम, जिस ब्रांड नेम से आप बेच रहे थे, या फिर उसी ब्रांड नेम को देखो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसी ब्रांड नेम को रजिस्ट्रेशन करा के कंपनी को बता दो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब इस ब्रांड नेम से आप मत बेचना, अगर अच्छा आप सेल कर रहे हो तो। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। या फिर अपना दूसरा ब्रांड नेम से कंपनी बनाया और उस ब्रांड को स्लोली रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपने ही मार्केट डेवलप किया है, मार्केट बड़ा है, आपने डेवलप किया तो आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो एक ब्रांड आपने हिट कर लिया ना अपनी खुद की रजिस्टर्ड कंपनी की, तो एक ब्रांड के दम पे ना आप पूरी कंपनी को रन कर जाओगे फ्रेंड। अंडरस्टैंड, एक ब्रांड किसी भी कंपनी के ना, किसी भी पर्टिकुलर डिवीजन का एक ब्रांड से ही पूरे डिवीजन का खर्चा निकल जाता है। सब इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, सैलरी है, एक्सपेंस है, सब कुछ सिर्फ एक ब्रांड से निकल जाता है। अगर आपने वो एक ब्रांड डेवलप कर लिया ना, वो डेवलप करने के बाद अपनी कंपनी के ब्रांड से रिप्लेस कर दिया, तो आपकी कंपनी का पूरा खर्चा निकाल देगा। और 2-3 ब्रांड ऐसे डेवलप कर लिए तो कंपनी वेल स्ट्रक्चर कंपनी आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये 5 मिस्टेक थे जो आपको फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में नहीं करने चाहिए। अगर आपने ये सारे मिस्टेक अब तक कर रहे थे तो स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज लॉन्गर ड्यूरेशन में ना बस काम ही चलाते रहे, फिर बंद हो जाएंगे या फिर सिर्फ काम चलाते रहेंगे, रोते रहेंगे, होगा कुछ नहीं, ग्रो नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। ग्रो करने के लिए इन 5 मिस्टेक से आप बचिए। चलिए, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो मेरे साथ पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसका नंबर यहाँ बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है। 199 का प्लान है जिसमें आप मुझसे मेरे साथ बात कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल मीडिया के थ्रू पे कर सकते हैं, जितने भी डिजिटल ऐप है, पेटीएम है, गूगल पे, उसके थ्रू पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो। अदरवाइज मैंने सारी चीज़ें गाइडलाइंस दिया। फ्री में मेरे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा। और आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। जिस टाइम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस टाइम बात नहीं हो पाएगी, जो शेड्यूल खाली रहेगा, टाइम जो भी स्लॉट खाली रहेगा उसी टाइम का अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।